नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान के भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 आता है और संविधान का भाग 1 जो है, इसके अंदर हम संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। संविधान के भाग 1 के अंदर इसका अर्थ है कि संविधान के भाग 1 के अंदर भारत एक राज्यों का संघ है और इसके अंदर राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर अपन मुख्य तौर पे देखें, अनुच्छेद 1 को लेकर देखें तो अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ये बस मात्र इतना सा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इस चीज़ में गौर करने वाली बात यह है कि देखो, यहाँ पे एक तो अनुच्छेद 1 में इंडिया भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है कि जो इंडिया यानी भारत जो है राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। तो अब एक अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार, राज्यों का समूह और राज्यों के संघ के अंदर क्या अंतर है। तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, और ये क्यों है, ये डिफरेंस को किस तरीके से लिया जाता है, ये भी अपन आगे समझेंगे। तो ये जो बात लिखी हुई है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ये दो चीज़ें बताती है। पहली बात तो क्या बता रही है, ये यहाँ पर अपने देश का नाम बता रही है। भाई, भारत जो है यानी इंडिया, मतलब इसके भारत देश के दो नाम हैं। पहली चीज़ तो ये क्या बता रहा है, ये अनुच्छेद 1 की अपने देश का नाम, और दूसरा यहाँ की राज पद्धति का प्रकार कि भाई राज्यों का संघ है, जैसे कि फेडरल सिस्टम है, मतलब फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर। दो प्रकार के राज्य हो सकते हैं, जैसे एक यूनिटरी होते हैं, जैसे कि एकात्मक राज्य हो गए या फिर संघात्मक राज्य हो गए, तो ये राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 1 बता रहा है अपने देश का नाम और राज पद्धति के प्रकार बता रहा है। जब संविधान अपना बन रहा था तो संविधान सभा के अंदर भारत के नाम को लेकर एक मत नहीं था। वहाँ पे भी मतलब थोड़ा चल रहा था कि भारत नाम रखे या अपन इंडिया नाम रखे, और फिर अंत के अंदर क्या हुआ, सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब जो है अपन दोनों ही नाम रखेंगे। तो इसलिए संविधान के अंदर इंडिया यानी भारत दोनों नाम इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। इसके बाद में देखिए, ये जो बात थी अभी कि राज्यों का संघ और संघीय राज्य, तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमने यहाँ पे जो है राज्यों के संघ का इस्तेमाल किया है बजाय संघीय राज्य के। तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। वो कारण क्या क्या है महत्वपूर्ण, एक तो क्या है कि जो भारतीय संघ जो है, मतलब अपना इंडिया का जो पूरा भारत इंडियन फेडरलिज्म जो है, किसी दो राज्यों के बीच में हुए समझौते का परिणाम नहीं है। इस जैसे कि अभी अमेरिका में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई दो राज्य मिलकर उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि चलो अपन इंडिया बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या है कि संघीय राज्य की बजाय यहाँ अपन ने यूज किया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह यह है कि जब भारत इस राज्यों के संघ में से किसी भी राज्य को इससे विभक्त होने का अधिकार नहीं है, विभक्त होने का अधिकार नहीं है का अर्थ है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी अपन देखते हैं फिर अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब तो क्या है, अभी तो अपने राज्य बटे हुए, तो ये जो राज्य बटे हुए ये मात्र अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बटे हुए, जैसे कि हर एक प्रत्येक राज्य का प्रशासन सही तरीके से चल सके। तो इस आधार पर अपन देखें तो अनुच्छेद 1 में मुख्यतः लिखा हुआ है कि भारत यानी इंडिया बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो है राज्यों का क्षेत्र, एक है संघ क्षेत्र, और एक है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, मतलब अपने में मिलाया जा सकता है। तो अब ये तीसरे पॉइंट में भी एक डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऐसा कौन सी जगह है जिसे अभी भारत के अंदर नहीं है लेकिन भारत में मिलाया जा सकता है। और ये इसके बारे में अभी बताऊँगा आगे। अब ये जो संघ क्षेत्र हो गए और वो क्षेत्र जो अभी भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, उन पर क्या होता है, सीधा केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। अब क्या है, जैसे कि अपन को पता है, देखो कि जब अपने वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभक्त है। और जब मूल संविधान बना था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, जिनको 22 भागों में विभाजित था, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। तो अपन जैसे अभी भाग 1 के अंदर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, वैसे अपने को अनुसूचियाँ पढ़ना भी जरूरी है। तो अपन इसके साथ साथ ही अनुसूचियाँ लेकर चलेंगे। तो अभी क्या है, जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से जो पहली अनुसूची है उसके अंदर राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम
और उनके विस्तार के बारे में बताया गया है। बस इतना सा है। अब अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ये अपन यहाँ देख सकते हैं। ये 8 संघ राज्य क्षेत्र कौन से है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है और लद्दाख है। और यहाँ पे अपने 28 राज्यों के नाम भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि क्या है, भारत अपना एक संप्रभु राज्य। संप्रभु का अर्थ क्या था? संप्रभु का अर्थ ये है कि वो केवल खुद के ऊपर डिपेंड है, ना तो उसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव लगेगा, वो अपना संविधान उसका खुद का है, वो खुद के हिसाब से काम करेगा। ऐसा काम करने वाले हर एक देश को संप्रभु कहते हैं। कोई व्यक्ति भी अगर किसी दूसरे के प्रभाव में ना आकर खुद के हिसाब से काम करे तो वो अपने आप में संप्रभु है। संप्रभु मतलब सॉवरन है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि भारत अपना एक संप्रभु राज्य है और ये संप्रभु राज्य होने के नाते क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत क्या है, ये किसी भी जो विदेशी क्षेत्र है उसका अधिग्रहण कर सकता है। जैसे कैसे कर सकता है? या तो किसी संधि के अनुसार कर सकता है, या उसे खरीद सकता है, या कोई देश किसी को कुछ उपहार में दे सकता है, या लीज पे ले सकता है, या फिर वहाँ पे व्यवसाय के लिए ले सकता है, या किसी देश को युद्ध में हरा कर मतलब खुद जीत कर वो क्षेत्र ले सकता है। इस प्रकार ले सकता है। जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर देखो तो चाइना ने ले रखा है, श्रीलंका के अंदर एक जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे ले रखा है। अब अपन उदाहरण देते हैं, उदाहरण लेंगे तो अपने को ये समझ में आएगा कि यार ऐसा कौन सी जगह है जिन्हें भारत ने बाद में अपने कब्जे में लिया, अधिकृत किया। तो यहाँ देखो कुछ दादर नगर हवेली हो गई, गोवा हो गया, दमन दीव हो गए, पुडुचेरी हो गई और सिक्किम। ये ऐसी जगह हैं या ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले भारत के हिस्से में नहीं थे लेकिन इनको बाद में लिया गया। जैसे कि गोवा की बात कर ले, गोवा क्या हुआ था, सबसे पहले पुर्तगाली आकर बसे भी गोवा में ही थे। सन 1510 के अंदर आपको याद होगा अल्बुकर्क आया था, अल्फांसो दे अल्बुकर्क आया और इसने गोवा के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। और सबसे बाद में भी भारत से जो विदेशी गए वो पुर्तगाली थे और उन्होंने सबसे बाद में गोवा ही छोड़ा था। और 1961 के अंदर पुर्तगाली गोवा से वापस गए। और आए कब थे पुर्तगाली गोवा के अंदर? 1510 के अंदर आए थे और गए कब थे? 1961 में गए थे। तो 1961 के बाद में गोवा जो था भारत में मिला। कुछ सालों तक ये क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश बना। और उसके बाद में क्या हुआ, 1987 के अंदर गोवा को भारत के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार आपको पता होगा सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम कौन सा है? भारत का 22वां राज्य है। और ये क्या हुआ, 1975 के अंदर भारतीय संघ के अंदर मिला है। सिक्किम को भारत के अंदर मिलने की भी एक रोचक कहानी है, इंदिरा गांधी के समय की कहानी है, जब आपातकाल लगा हुआ था उस टाइम की कहानी है। इसके बारे में अपन कभी और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मात्र अपन सिक्किम के भारत में मिलने के बारे में बात करेंगे। अब इसके आगे अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद को कुछ शक्ति दी गई है। अब वो शक्ति किस क्षेत्र में दी गई है उसके बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। अनुच्छेद 2 बताता है कि संसद को ये शक्ति है कि वो विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो संसद ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। देखो अब इससे कुछ समझ नहीं आया होगा कि यार ये क्या है, ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है। तो क्या है इसके मतलब मुख्य तौर पे देखें तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 जो है संसद को 2 शक्तियां देता है। कौन कौन सी शक्तियां देता है? एक शक्ति देता है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर रहे। एक तो शक्ति क्या देता है कि वो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरी शक्ति क्या देता है कि नए राज्यों का गठन करे। अब देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं कि यार नए राज्यों का गठन करे और नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे। बात तो वही है, नए राज्य गठन कर रहा है, शामिल कर रहा है, कुल मिला के नए राज्य जोड़ रहा है। तो यहाँ अनुच्छेद 2 के अंदर ये 2 शक्ति को अपन कैसे पढ़े तो अपने को समझ में आएगी। तो पहले तो क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, ये यहाँ पे नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, इसका अर्थ ये है कि वो राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, वो राज्य जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन उनको अब भारत के अंदर अधिकृत कर ले, भारत अपने ले ले उसको, तो ये मतलब कोई कानून बना के अपने क्षेत्र में शामिल कर ले, तो ये नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना हो जाता है। और गठन करने का अर्थ क्या है? दूसरा जो ये बात लिखी हुई है कि नए राज्यों को गठन करने की शक्ति है, मतलब नए राज्य को बनाने की शक्ति। आगे अपन देखेंगे कि नए राज्य कैसे बनते हैं। जैसे कि क्या हो गया, अभी आपको पता होगा तेलंगाना बना, अभी ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो कैसे किस राज्य से अलग होकर कोई नया राज्य बनता है इसके बारे में भी अपन आगे बताएंगे। उसकी क्या प्रोसेस होती है और उसके अंदर क्या संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये सब जो
बात है ये अपन अभी देखेंगे। तो मुख्य तौर पे अनुच्छेद 2 जो क्या कहता है, अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो अभी तक भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई होगी। अगर अपन एक बार रिवाइज कर ले तो क्या है, अनुच्छेद 1 अपन देख ले, अपन देख ले कि आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत यानी इंडिया बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ये इतने से याद रखना है कि भारत यानी इंडिया बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत यानी इंडिया बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और दूसरी क्या है, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या है, भारतीय क्षेत्र को क्या है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो राज्य क्षेत्र हो गया, एक केंद्र शासित क्षेत्र हो गया, और दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत क्या है अपने क्षेत्र के अंदर अधिकृत कर सकता है, भारत सरकार द्वारा उन्हें अधिकृत किया जा सकता है, जिसके बारे में अपन ने देख ही लिया है। जैसे कि गोवा को किया था, अधिकृत किया गोवा को 1961 में, सिक्किम को किया 1975 के अंदर किया। तो ये बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 1 के अंदर। अब और अनुच्छेद 2 क्या है, शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है, संसद को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो क्या है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे और नए राज्यों का गठन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 2 देता है। किसको, संसद को। यहाँ तक ये बात हो गई। अब जो क्या है, अभी अपने को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। यहाँ पे अपन ने अनुच्छेद 1 और 2 देख लिया है। अब अगली वाली वीडियो में अपन अनुच्छेद 3 और 4 देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे अनुच्छेद 3 और 4 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंदर। और इसके अंदर अगर कोई भी परेशानी हो, जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में डाउट कर रहा हो कि यार कोई, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। मैं मतलब कोशिश करूँगा अगली वीडियो के अंदर अपन वो जो कोई भी परेशानी होगी उसको अपन अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, इस अनुच्छेद से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 2 के प्रावधानों से लेकर, कानूनी प्रावधानों से लेकर क्या लिखा हुआ है। और इसी के साथ अपन यही वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।